नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आपकी आंखों के सामने एक शमशान में धुआं उठ रहा हो। चारों तरफ जलती चिताओं की खामोश लपटें, हवा में घुली लकड़ी और घी की तीखी महक। और इसी डरावनी खामोशी के बीच चार लड़के एक सफेद कफन में लिपटी अर्थी लेकर अंदर आते हैं। अब तक सब आम है, लेकिन आगे जो होता है वो इतना अजीब, इतना उलझा हुआ कि उस शमशान घाट के सबसे पुराने आदमी तक की रूह कांप गई। चारों लड़के I-20 कार से उतरते हैं। चेहरों पर एक अजीब सी जल्दी, एक घबराहट, लेकिन चाल बिल्कुल सामान्य। शमशान की दुकान से लकड़ियां खरीदते हैं। घी, कपड़ा, पूजा का सामान, सब कुछ वैसे ही जैसे कोई असली अंतिम संस्कार हो। रसीद लेते हैं। नाम लिखा गया अंशुल। अब आप सोचिए, अगर कोई पूरी रीति रिवाज से चिता तैयार कर रहा हो तो कौन शक करेगा। लेकिन शक वहीं शुरू हुआ जहां होना नहीं चाहिए था। ये चारों खुद ही चिता सजाने लगते हैं। कोई पंडित नहीं, कोई शमशान कर्मचारी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस चार लड़के और एक चिता। अब आप सोचिए, शमशान में काम करने वाला कोई आदमी एक लाश का वजन पहचानने में भूल कैसे कर सकता है। और हुआ भी वही। जब एक कर्मचारी ने पुण्य कमाने के चक्कर में कहा कि भाई, एक कांधा मैं भी दे दूं, तो वो चारों पहले तो पीछे हटे, लेकिन फिर मान गए। और जैसे ही कर्मचारी ने अर्थी को कंधा दिया, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि अर्थी कागज की तरह हल्की थी। अब आसपास के लोग भी हैरान। बाकी चिताओं की लपटें सुस्त होने लगीं, जैसे माहौल खुद इस रहस्य को सुनना चाहता हो। कर्मचारी अर्थी के पास झुककर देखता है। हवा का एक तेज झोंका आता है और कफन का एक सिरा धीरे से सरक जाता है। और जैसे ही पैर दिखता है, वो आदमी पीछे हटकर चिल्ला देता है, ये इंसान नहीं है। सब लोग दौड़कर पास आते हैं। और जब पूरा कफन हटता है तो चिता पर लेटी हुई लाश नहीं, बल्कि एक प्लास्टिक का मैनेकिन दिखता है। हाँ, वही दुकानों की विंडो में खड़े कपड़े पहनाए हुए पुतले जैसा। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये चार लड़के एक पुतले का अंतिम संस्कार क्यों करने आए थे? यही सवाल उस शमशान में मौजूद हर इंसान के दिमाग में था। पुलिस पहुंची। चार में से दो भाग गए, दो पकड़े गए। पूछताछ शुरू हुई और जैसे जैसे कहानी खुलती गई, सबकी समझ उड़ती गई। क्योंकि इस केस में ना हत्या थी, ना कोई लाश, ना कोई खून, बस एक खुराफाती दिमाग और 50 लाख का लालच। कमल नाम का लड़का कर्ज में डूबा हुआ, दुकान बंद। एक दिन उसे अपने ही कर्मचारी के भाई का आधार पैन कार्ड मिल जाता है। उसके नाम पर इंश्योरेंस खरीदता है, 50 लाख का। नॉमिनी खुद को बना लेता है। अब दिक्कत यह थी, अंशुल जिंदा था और कमल किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन बीमा का पैसा चाहिए था। तो प्लान बना, शमशान में एक नकली अंतिम संस्कार किया जाए। पुतला जला दिया जाए, रसीद मिलेगी, डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। सब सेट था। बस एक गलती, एक हल्की अर्थी और हवा का एक झोंका, नकली मौत का पूरा खेल खुल गया। दोस्तों, कहते हैं इंसानी दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन किस दिशा में चलता है ये सब कुछ बर्बाद भी कर देता है और कभी-कभी बच भी जाता है। इस केस में किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक खुराफाती दिमाग 50 लाख के लालच में सीधा शमशान तक पहुंच गया था। सोचिए, लालच इंसान से क्या-क्या करवाता है। अगर ये क्राइम स्टोरी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल तरकाज क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी रियल क्राइम कहानियां हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। धन्यवाद।